मुझसे मेरे ख्याल 2 हफ्ते उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इधर आप क्या लेने आते हो, मुझसे क्या मिला आपको, या क्यों मुझसे प्यार करते हो। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आज वो ज़रूर पूछेंगे कि मैना जी ने जो दुआ करवाई है आप लोगों की कैसी फीलिंग रही, और किस किस को हुजूरी नसीब हुई। ये इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा आप लोग सब। बाकी सूरह रहमान का जो मैसेज है वो इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं नहीं हैं, नए पौधे लग गए हैं, लग रहे हैं, सीना बसीना ये चल रहा है, और हम नहीं होंगे तो आप लोग सब इस सफ़र को लेके चल रहे होंगे इंशाल्लाह। इस सिस्टम की यही खूबसूरती है कि डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करती है, और आप आते तो बीमार हैं और जाते बाबे बन के जाते हैं आप लोग। मज़ा तो आता है वैसे इस लफ्ज़ का सुन के। मैं डॉक्टर साहब का असिस्टेंट है खुरम, मुझे उस दिन किसी ने कहा जी खुरम बाबा जो हैं वो हमें सही टाइम नहीं देते ही हैं इस तरह। तो मैं ऐसे छेड़ा था उस दिन कि मुबारक हो आपको भी, एलिवेशन हो गया आपकी। तो ये बड़ा खूबसूरत सफ़र है, और रूहानियत एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर कोई समझता है कि वो अल्लाह के साथ बहुत करीब है, और ये जो दर्जात हैं ये हर कोई चाहता है कि उसे मिले। ये ह्यूमन साइकी है हम सब की। और एक ये भी एक आप कह लें कि अंदर की एक तलब होती है कि मेरी हर दुआ कबूल हो, मैं जिसके लिए भी करूं। स्पेशली जब इस सफ़र पे चलते हैं तो होता यही है। बुक्स में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मुस्ताजिबुल दवात, जिनकी हर दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती उनकी। तो ज़मीन ज़रखेज़ होती है, नम भी हो थोड़ी सी, तो हर किसी को दिल करता है कि उस रूहानियत में उसे दर्जात मिले। गौस, कुतब, कलंदर, मजजूब, हर किसी को बनने को दिल करता है। लेकिन जो है ढोल गले च पै जाता है ना, ये फिर बड़ा औखा होता है। बाबा जी कहा करते थे अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं कभी भी फ़क्र ना लेता, फ़कीरी ना लेता, ये बड़ी औखी है ये। तो अपनी अपनी ग्राउंड जो है ना, फाउंडेशन वो ठीक रखें बस। मैं उस दिन शबाशा साहब से बात मेरी उनसे हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी वन लाइनर दिया कि वो जो तुम बात कर रहे थे कि जी जिनके अखलाक अच्छे होते हैं, उसका मतलब ये है कि अपनी फाउंडेशन ठीक करो, अपनी बेस ठीक करो। तो इन लोगों के साथ बैठें, कोई ना कोई मतलब की बात मिल ही जाती है, कोई अच्छी बात मिल जाती है, और वो जैसे भी सूरत में मिल जाए। हर किसी का अपना अपना एक तरीका है, और मेरा ख्याल है ये बड़ा खूबसूरत सफ़र है। और ये कोई कुछ तो है इसमें कि आप लोग सब कुछ छोड़ के इधर आ जाते हो। कुछ तो है जो माएँ हैं अपनी औलाद को छोड़ के आई हुई हैं, हस्बैंड्स को छोड़ के आई हुई हैं, घर छोड़ के आई हुई हैं। वैसे आपको कहें हम आपका हस्बैंड के चलो आओ चलें, आप कह देते हो नहीं आज नहीं, आज नहीं जाना हमने, ना शॉपिंग करनी है। लेकिन ये क्या वजह है कि हफ्ते की आप लोग तैयार होते हो कि हमने इधर डॉक्टर साहब के पास जाना है, दुआ में जाना है, और एक ही तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, एक ही तरह की सारी कहानियाँ। लेकिन क्या कशिश है कि आप लोग इधर आते हो, कुछ 11 साल से आ रहे हैं, कुछ 15 साल से आ रहे हैं, कुछ का सफ़र अभी स्टार्ट हुआ। लेकिन है क्या इसमें, क्या मिलता आप लोगों को, और क्या रीज़न है इसमें। ना आप लोग बाबा से मिले हुए हो, जो पुराने लोग हैं उनमें भी बहुत कम रह गए अब, जो कभी कभी महल है हमें हमें भी कम मिलते हैं। वो अभी इस्लामाबाद में थे, वहाँ पे माजिद भाई हमें मिले, और कोई नहीं हमें मिला। हालांकि इस्लामाबाद में जब बाबा जाते थे तो एक काफ़ी लोग मिला करते थे। लेकिन क्या रीज़न है कि आप लोग आज, जैसे मैना की अम्मी जो है उनसे आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं था, तो माशाल्लाह सब पहुँचे हुए थे। क्या है ये, क्यों जुड़ गए हम लोग।
ये वो चीज़ है जो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि एहसास, प्यार, नफ़रत ना होना, ये बॉन्डिंग क्रिएट कर देता। आप अपने मसाइल, आपके कईयों के अभी भी रहते होंगे, कईयों के अपनी औलाद के इशू हैं, अपने हस्बैंड के इश्यूज़ हैं, बड़े इश्यूज़ होंगे आपके, लेकिन फिर भी आप लोग, मैंने देखा है लोग जो हैं अपने बाबों से गिला करते हैं, बाबा जी तुसी तवीज़ दिता सी मेरा ये काम नहीं होया, तुसी तो पिछली बारी क्या सी है हो जाएगा, नहीं होया मेरा। लेकिन आप लोग बड़ी रेगुलरली आते हो, ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है, मैं दुआ भी करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी सलाह भी करते होगे, क्योंकि बाबा जी क्या करते थे कि फ़क्र इरादे का नाम है, इरादा, ठीक है, इरादा होता है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। आवाज़ चलेगी? अच्छा, तो मैं जैसे कहता हूँ कि ज़िंदगी जैसे प्रैक्टिकल का नाम है, इसी तरह अल्लाह तक पहुँचना भी जो है ना प्रैक्टिकल का ही काम है, रूहानियत भी प्रैक्टिकल है। जो माएँ बनी हुई हैं वो अपने बच्चों की ड्यूटी अच्छी करें, अपने घर की ड्यूटी अच्छी करें, ठीक है, उसमें आप लोग देखें कितने मार्क्स हैं आपके रोज़ाना के, कितने परसेंट आप पास हैं, कितने परसेंट फेल हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं करवा सका, इसका पता चल सकता है कि क्या इशू है? इससे कम में, इससे कम आ रही है, इसकी वायर का कोई इशू था? कौन सा? हाँ जी, वो तो मैं भी बंद हो गया ना बोलना। अब इसको करने, चलो इस डिस्टेंस पे भी देखो ना कि बात ठीक। हाँ, इसमें अब देख लो ना इतने डिस्टेंस पे, इसको थोड़ा सा इधर नहीं होना चाहिए? नहीं, इधर मेरी तरफ, यहाँ पे, हाँ ये ठीक है। डॉक्टर साहब नॉर्मली इस पोस्टर पे भी बात कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा करीब नहीं हो गए? ज़्यादा नहीं ऊपर हो गया? तब मैं डॉक्टर साहब के साथ, बाबा के साथ मिला था, तो हमारी, मैं उस वक्त 24-25 साल का था, लेकिन उस वक्त आप लोगों को पता है जवानी में इन चीज़ों पे नहीं होता, खेल का था, हम पांचों भाइयों को काइटिंग का बड़ा शौक़ था, तो फजूलियत इन चीज़ों में, टीवी पे अगर आप लोगों को पीटीवी में सुबह सुबह बसीरत का एक चैनल आता होता था, और सम टाइम रोज़ों में कवालियाँ और नातें बड़ी आती थी, तो हम नॉर्मली इस एज में बंदा जो ना चैनल चेंज कर देता, तो हम लोग भी इसी तरह के थे, और अल्लाह भी पाना चाह रहे थे, और अल्लाह जो है वो मसलों में ढूंढ रहे थे हम लोग। लेकिन ये सफ़र इसी तरह स्टार्ट होते 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 हमें 2002 में बाबा के साथ मुलाकात हुई हमारी, मैं और डॉक्टर साहब इकट्ठे मिले उनसे, और ये सफ़र तब से जारी है, ठीक है। हम शरारतें भी करते थे, हम सब कुछ करते थे बाबा के साथ भी और नॉर्मल लाइफ में भी, और इमरान, मैं, मैमूना जी, डॉक्टर सबा, बाबा को हमने दबाते दबाते चुटकियाँ भी काटा करते थे हम, तो बाबा ने बातें करते करते ऐसे देखना भी, कभी मुस्करा भी देना उन्होंने, लेकिन उन जैसी हस्ती हमने नहीं आज तक देखी, इतना बड़ा ज़र्फ़, इतना प्यार उनका। तो लेकिन मैं कुछ पीरों में भी फिरा था,
लेकिन बाबा का स्टाइल डिफरेंट था। बाबा के पास पहले बंदा आया तो उसने, बाबा ने कहा बस इजाज़त है, तुम ही दुआएं करवाओ, इधर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दुआ में भी वही असर है जो मेरी दुआ में असर है। अब इतनी बड़ी बात बाबा ने कर देनी कर ली। और हमने बाद में, मैंने इमरान कब छेड़ा करता था बाबा को, बाबा ताड़ा दिल नहीं करता पैसे पूसे लैन ले, लोग ने इन्ना पैसा कमाते ने, गड्डियाँ होन ताड़े कोल। तो कहते हैं बाबे ने बहुत नोट कमाया, लेकिन जो सुकून मुझे इधर मिला है वो मुझे कहीं नहीं मिला। और कहते थे कि मेरी असल औलाद है और आप सब मेरी रूहानी औलाद हो। वही में हम देख रहे हैं इन 25 सालों में, इस सफ़र में माशाल्लाह कितने काके काकियाँ नए आए हैं। और ये आगे माशाल्लाह ये गुलशन बढ़ता जा रहा है, बड़े अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं काके। इमरान सादिक है, आतिका जी हैं, आतिका लाइमलाइट में एकदम से आगे आई हैं, ठीक है। और मैंने तो पहचाना नहीं, वैसे टिकटॉक पे तो माशाल्लाह बड़ी अबाया शबाया पहना होता है इन्होंने। तो कोई नहीं, लेकिन ये खूबसूरती है सिस्टम की कि ये डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करता। मैं वैसे मजाक में आप लोगों को कहता हूँ बाबा बाबा बाबा, लेकिन एक चीज़ याद रखें, यार को तभी खुशी होती है जब आगे से मैसेज आने शुरू हो जाएं कि वो बंदे ने मुझे दुआ करवाई थी, उस बंदे ने इस तरह मुझे बताया था। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन बाबा जी ने कहा वही तू भी दुआएं करानी शुरू हो गया, तेरी फलाने की कॉल आई थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि चलो यार की नज़र में तो कहीं आए ना कुछ ना कुछ। तो बड़ा खुशी हुई थी मुझे बाबा की बात सुन के। और एक दफ़ा हम जामिया अशरफिया जा रहे थे, मैं नॉर्मली इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन बाबा के साथ भी खामोश ही बैठा रहता था। तो कहते हैं जामिया अशरफिया जाना है तो तू पहले निकल जा। मैं कहा बाबा मैंने क्या करना, जाके आपके साथ ही चलूँगा। नहीं तू बाइक पकड़, तू निकल, मैं डॉक्टर के साथ आऊँगा। मैं कहा चले ठीक है, तू जाके ना बाबे का तबला बजा जाके। मैंने कहा जी तबला क्या होता है? मैं कभी बोला ही नहीं। जा तू बाबे का तबला बजा। मैं कहा बाबा इसका मतलब क्या है? रहने दे तू, बस जाके बस तू डॉक्टर का नहीं तुझे पता, उस तरह बातें करता जी बस। खैर हम मौलाना अशरफी साहब थे, अब्दुर्रहमान अशरफी साहब, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, उनके घर गए। और खैर मैं उधर भी खामोश ही रहा था। और हमने बाजमात नमाज बाबा के साथ उस वक्त पढ़ी थी। हमने छेड़ा भी बाबा जी को कि देखा मौलवियों को लाया तो नमाज पढ़नी पैगी है ना। तो डॉक्टर साहब और मैं वापसी उनके तवा लगा रहे थे, क्या वेख्या तू मौलवी फिर सही मौलवी सीधा कर देना तन सारे। तो एक दिन हम, ये एक काकी सिंगर है, उनकी मदर की डेथ हुई थी, जिन्होंने नात गाई हुई है, शाह मदीना, सायरा नसीम जी, सायरा नसीम। तो उसकी फातिहा के लिए गए हम, तो मैं था साथ उनके, वो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद टाउन में रहती हैं वो। तो खैर ये नहीं आई बाहर। बाबा जी की उसकी माँ से बड़ा प्यार था, तो उसका रंग शायद थोड़ा सा मेरी तरह ज़रा पक्का कलर सी। बाबा जी उसे काली काकी कहते थे, काली काकी काली काकी। हम गए उधर, बाबा जी ने हाथ उठाए, फातिहा पढ़ी। बात मैंने उस दिन पहली दफ़ा उनसे पूछा, मैं कहा बाबा फातिहा भी करनी थी, आप तो दुआ तो कुछ और कहते हैं आप। अरे करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इस सिस्टम में आ गए हैं तो आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो गए हैं। जो एक सिस्टम चल रहा है अल्लाह का, जो ज़ाहिर में चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, हमेशा हमारी एक साइकी है, हम उसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं।
हम उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के अंदर ये होगी कि हम उम्रे पे जाएं, हज पे कर जाएं, रोज़ा रसूल पे जाएं, एक नेचुरल है ये चीज़। ठीक है, और कुछ जो हैं वो इधर बैठे ही मदीने में बैठे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बैलेंस रखें और दीन और दुनिया दोनों लेके चलें। आज शायद इमरान भी आएगा थोड़ी देर में, अगर उसे बोलने का मौका मिला तो वो भी बताएगा। इसने कहा कि बाबा मैं बैंक की नौकरी छोड़ दूं, एमसीबी में था। बाबा ने कहा क्यों? बाबा उसमें सूद होता है। कहते हो मेरे सब मौलवी वाली बातें ना कर, चुप करके काम कर। इसने कहा नहीं बाबा, वो लामा इकबाल की भी माँ ने उन्हें कहा था। उन्होंने कहा तू लामा इकबाल है तो मैंने कहा है ना चुप करके नौकरी कर। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मुझे याद है जब मेरा लेटर आया एमसीबी का, मैंने पहले भी बयान किया, अब मेरे अंदर वो टिपिकल दुनियादारी वाली थी बात कि बाबों से निकलवाना है। ठीक है, बस ये कह दें तो बस मैं छू मंतर ग्रुप एड बन जाऊँ या ये हो जाऊँ। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने मुझे सिखाया, यानी इस तरह ट्रेनिंग हमारे बाबा जी करते थे और करते हैं। मैंने जी बड़ा खुश में गया, बाबा आस्थाने पे बैठे हुए थे, तो कहते हैं, मैं कहा बाबा मेरा लेटर आ गया एमसीबी का, चल मुबारक हो तुझे। तो बाद में मुझे इमरान ने बताया कि बाबा जी ने पीछे पढ़ के तेरा लेटर निकलवाया। ठीक है, तो उसका कुछ कर कामी का। मैं उससे पहले यूबीएल में था, फिर इधर आ गया, उसका कुछ कर। तो मैंने कहा बाबा आपने दुआ करनी है। अच्छा, मेरे अंदर ये था कि बाबा जी कह दें कि बस ऐसे ऐसे तुम हो जाओगे। तो अक्सर आपने बुक्स में भी सुना होगा, कुछ किस्से भी सुने होगा कि फलाने पीर ने या मजूब ने या बाबे ने कह दिता तो इंज हो गया। असी उस दाह दे विच सां कि साडा भी कोई दाह लग जाएगा। कहते हैं तूने मेहनत करनी है। ठीक है, मैंने फिर उन्हें कहा, मैं कहा बाबा आपको पता तो है कि मैं मेहनत करता हूँ, आप दुआ करें, मैं अपने उसी मुनाफकत में कुछ निकल ही जाए बाबा जी को। कहते हैं मैंने तुझे बोला है ना तूने मेहनत करनी है। अब थर्ड टाइम मैंने उन्हें कहा ना कि बाबा मैं मेहनत तो करता हूँ, फिर थोड़ा सा गुस्से से मुझे, मैं तुझे बोला है ना तूने मेहनत करनी है, मैं दुआ कर रहा हूँ। तो इसमें सीखने की बात ये थी कि उस्ताद आपको बता रहा है कि मेहनत करनी है। ये नहीं है कि आप इस सिस्टम में आ गए हैं, अब आपने बस पेपर ही खाली छोड़ के आ गए तो पास हो जाओगे, या डॉक्टर साहब का नाम ही लिखा है तो पास हो गए। ये भुलेखियां च ना रहे हो, ये कमेटी नहीं निकलनी ताड़ी, मैं तुहानू पहले दसदा। ठीक है, मेहनत करें, इस सिस्टम में भी करनी पड़ती है। ये अता है उसकी कि आप लोग अब इसमें आ गए हैं, आप लोगों की माँ बाप की दुआ है, आप लोगों का अपना दर्द है, लेकिन ये कमाई आपकी पीछे से किसी की है जो आप इधर आते हो। आपको इतने फन्ने खाना बनेगा जी, हम जाके माँ को सुनानियाँ शुरू कर दो, प्यो को सुनानी शुरू कर दो। वो लोग मरते हैं जब अपने माँ या बाप को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों से बचें। जो अल्लाह ने रूल बनाए हुए हैं फितरत के अगेंस्ट जाएंगे, कानून फितरत के अगेंस्ट, उसके रिज़ल्ट ठीक नहीं आएंगे।